इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन कॉल और आगे पढ़ेंगे पॉइंटर। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं। तो जहाँ तक सी में बात है, फंक्शन को दो तरीके से कॉल करते हैं। एक होता है फंक्शन कॉल में कॉल बाई वैल्यू और दूसरा है कॉल बाई रेफरेंस। तो हम लोग दो तरीके से कॉल करते हैं, एक होता है कॉलिंग दी फंक्शन बाई वैल्यू और दूसरा है रेफरेंस के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं। जब कॉल बाई वैल्यू में करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू को पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें कॉलिंग दी फंक्शन बाई यूजिंग value is known as call by value, and calling the function by using reference या एड्रेस। इट मीन्स जब फंक्शन को हम लोग वैल्यू से कॉल करेंगे तो कॉल बाय वैल्यू, और रेफरेंस से कॉल करेंगे मीन्स एड्रेस के माध्यम से हम लोग कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो जो कॉल बाय वैल्यू में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे फंक्शन कॉल में लिखे थे हम लोग सम, यहाँ पर लिख देते थे ए और बी, या कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जब इसको हम लोग कॉल करते थे, जब फंक्शन का जो डेफिनेशन हम लोग देते थे, जहाँ पर सम जैसे लिखते थे इंट एक्स इंट वाई, और यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करते थे, तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होती थी, तो वैल्यू के माध्यम से हम वैल्यू पास करते थे 2, 3 या जो भी, तो वैल्यू के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको कहेंगे कॉल बाई वैल्यू। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से ये सम मान लीजिए लिख दें, और यहाँ पर ए वैल्यू ना भेज के ए और बी के एड्रेस को यहाँ पे हम लोग भेजते हैं, और जहाँ पर डिफाइंड होगा तो सम ये इंट इस तरह से सपोज एक्स, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंटर के लिए, तो उसके एड्रेस को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। तो हम लोग इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। तो ये दोनों को हम लोग देख सकते हैं। तो जो कॉल बाई रेफरेंस है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो ये पॉइंटर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे एग्जांपल है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हम लोग पॉइंटर या कॉल बाय रेफरेंस में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होता है और कैसे इस्तेमाल में आता है। तो पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वैल्यू के को स्टोर करता है। मींस पॉइंटर इज अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल which holds the address of another variable of same type। तो ये पॉइंटर की डेफिनेशन है कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है ऑफ सेम टाइप। जिस तरह का स्टोर करेगा उस सेम टाइप होना चाहिए कि किसके वैल्यू को वो स्टोर कर रहा है। इट मींस वेरिएबल which hold the address of another variable of same type is known as pointer। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग लिखते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज हम लोगों ने लिखा इंट x और यहीं पर लिख दें इंट
y लिख दिए, ऐसे डिक्लेयर कर दिए। तो यहाँ पर जो यहाँ डिक्लेरेशन एलोकेशन होगा x के लिए हो गया और यहाँ पे y के लिए। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस 100 है और ये 200, मेमोरी में कहीं भी स्टोर होगा डेटा तो वो एड्रेस जरूर होगा, उसी से एक्सेस हम लोग करते हैं। देखे होंगे कि स्कैन एफ के केस में हम लोग एम्परसेंड हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैल्यू जाके उसके एड्रेस पे स्टोर करता है। तो अब यहाँ से सपोज हम लोग x में किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, सपोज 5, तो अब देखिए यहाँ पे 5 हम स्टोर कर दे रहे हैं। अगर ये इसके एड्रेस को स्टोर करता है, y x के एड्रेस को स्टोर करता है, तो ऐसे लिख देते हैं एड्रेस ऑफ x को हम लोग y के अंदर स्टोर कर देंगे। तो ये एड्रेस ऑफ x यहाँ से स्टोर हो गया। तो अब देख सकते हैं कि इसमें दोनों वेरिएबल है, x भी और y भी, लेकिन यहाँ पर x क्या है कि किसी सिंपल वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है और ये किसी के एड्रेस को तो स्टोर जो करता है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर किसी के एड्रेस को जब स्टोर करेंगे तो उसको पॉइंटर वेरिएबल करते हैं। तो ये हम इस तरह से एस्टेरिस्क साइन या स्टार साइन का इस्तेमाल कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कि अगर यहाँ x है और ये एस्टेरिस्क y, मतलब ये सिंपल वेरिएबल ट्रीट करेगा और ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब देखिए यहाँ से कि व्हाट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब ये होता है कि y का टाइप जो पॉइंटर है यहाँ पे y एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो y का टाइप क्या होगा? y का टाइप वही होगा जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, उसका टाइप क्या होगा? तो x का एड्रेस अगर ये स्टोर कर रहा है तो x का टाइप क्या है? इंटीजर है, तो इसलिए y का भी टाइप इंटीजर होगा। इसके अंदर क्या स्टोर कर रहा है, क्या है, उससे मतलब नहीं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग दे दें x और y दो वेरिएबल, तो अगर हम x की दे रहे हैं इस तरह से, तो x का एड्रेस स्टोर कर रहा है y, तो x और y सेम टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी एंड होना चाहिए। अब अगर हम लोग यही सिमिलरली अगर ये हम फ्लोट डाल देते हैं, फ्लोट x, तो फ्लोट x, लेकिन x तो एड्रेस जो भी होगा तो इंटीजर टाइप होगा, लेकिन हमारा इसके वैल्यू से मतलब नहीं है। इसमें हमारा जो स्टोर हो रहा है y x के वैल्यू जो एड्रेस है वो स्टोर हो रहा है, इसलिए y का टाइप सेम एज द टाइप ऑफ x। तो x का क्या टाइप है, तो वही टाइप होगा y का, तो यहाँ भी फ्लोट होगा। तो वैल्यू जो भी स्टोर करिए उससे मतलब नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर टाइप सेम टाइप का मतलब ये हो गया कि जिसका स्टोर कर रहा हूँ उसका टाइप क्या होगा। तो ये चीज अब देखिए यहाँ से दो लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से ये हम लोग हमेशा लिखते हैं यहाँ पर इंट और x एस्टेरिस्क y, इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि x का जो टाइप है अगर हम इसके एड्रेस को इसमें स्टोर कर रहे हैं सेम होगा टाइप इंटीजर और इंटीजर। तो ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक होगा एम्परसेंड और एक होगा एस्टेरिस्क साइन। इसका मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस एट, और इसका मतलब होता है वैल्यू एट। इसका एम्परसेंड मीन्स एड्रेस एट और इसका मतलब होता है वैल्यू एट। तो एड्रेस एट, अब जैसे यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंट साइन, मान लीजिए डी की जरूरत होगा तो यू भी हो सकता है। तो अगर हम एक्स को प्रिंट करें इसके अकॉर्डिंग, तो एक्स का क्या मतलब होगा, तो सिंपल 5 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें एम्परसेंड एक्स, तो एम्परसेंड एक्स मतलब एक्स का जो एड्रेस है उसको प्रिंट करेगा। यहाँ भले ही यू हम लोग इस्तेमाल में ला देंगे, लॉन्ग वैल्यू होगा। तो अब ये हम लोग दे देगा 100, ठीक। तो एम्परसेंड का मतलब तो ये है। सिमिलरली अगर y का एड्रेस अगर हमें प्रिंट करना है तो y का एड्रेस 200 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें सीधे सिंपल y, तो y का अगर प्रिंट करना हो तो y मतलब कोई साधारण y के लिए तो ये वैल्यू होता है 100 यहाँ पर प्रिंट कर देगा।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें प्रिंट करना है इसमें ऐसे एस्टेरिस्क ऑफ एक्स वाई, एस्टेरिस्क साइन या स्टार ऑफ वाई, तो इसमें देखिए क्या प्रिंट करेगा, तो वाई का मतलब क्या होता है, एस्टेरिस्क वाई मतलब वाई मतलब 100 और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 पर क्या वैल्यू है, तो 5 आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो इस केस में हमारा आंसर 5 आ जाएगा, वैल्यू एट, इसको कहेंगे वैल्यू एट वाई, तो वैल्यू वाई के वैल्यू वाले प्लेस पर क्या है 5, तो आंसर 5 आ जाएगा। और इसी को थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ें तो कुछ इस तरह से अगर हम लिखें ये % x, तो इसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा, x का एड्रेस 100 पर क्या वैल्यू है 5, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का अगर मतलब समझ में आ गया तो हम लोग आसानी से पॉइंटर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, तो पॉइंटर से पहले ये हम लोग देख लें कि पॉइंटर में क्यों पढ़ते हैं। तो पॉइंटर के लिए हम लोग ये ध्यान देते हैं कि अगर जो फंक्शन पढ़ते थे पॉइंटर से पहले, फंक्शन जो हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या था कि हम लोग का एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, कभी एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करते थे। तो अब जैसे रिटर्न फंक्शन था, रिटर्न हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू देते थे, एक से अधिक वैल्यू कभी इस तरह से एक्स वाई नहीं रिटर्न करता था, तो ये गलत हो जा रहा था। तो अब हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लें कि पॉइंटर के बारे में तो जान लिए, लेकिन पॉइंटर के पढ़ते हैं या हम लोग पॉइंटर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए एक फंक्शन जो हम लोगों ने लिखा था ऐसे वर्ड स्वैप, इसमें 2 वैल्यू हो जाएगा, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 वैल्यू को स्वैप करना है एक दूसरे के लोकेशन में, वर्ड मेन, यहाँ पे मेन में अब इंट ए बी अगर दे दिया, ए और बी, और यहीं पर स्कैन है %साइन डी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी, 2 वैल्यू हम लोगों ने दे दिया। 2 वैल्यू देने के बाद इसको हम लोग कॉल कर लेंगे स्वैप, स्वैप ए और बी को पास कर दें यहाँ से, और ये हम लोग वर्ड स्वैप वर्ड दे दें या रिटर्न टाइप जो भी इंटीजर देंगे वो बात की बात है। तो यहाँ इंट एक्स ले लें, इंट वाई ले लें, और यहीं पे एक टेम्परेरी वेरिएबल जेड ले लें, जेड के अंदर एक्स को स्टोर कर दें, मतलब जेड में एक्स को स्टोर कर दिए, एक्स खाली हो गया, एक्स में वाई को स्टोर कर दें और वाई में जेड को स्टोर कर दें। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू वाई में, वाई की वैल्यू जेड में, एक्स में, मतलब यहाँ से यहाँ आया था, अब एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिए। अब यहाँ के बाद हम लोग रिटर्न करना, प्रिंट तो कर सकते हैं, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में क्या लिखेंगे, रिटर्न, अगर रिटर्न यहाँ करना होगा तो वर्ड हटा देंगे जो भी होगा, क्योंकि रिटर्न करके अगर प्रिंट करना है, मान लीजिए इंटीजर लगा दीजिए या कुछ लगा दीजिए, इससे कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ से रिटर्न हमको x करें तो एक ही वैल्यू होगा, अगर y लिखें तो ये तरीका गलत होगा कि रिटर्न एक से अधिक वैल्यू हम लोग कर नहीं सकते। तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ से मान लीजिए गलती से रिटर्न लिख भी दिए तो यहाँ पर किसमें कौन सा वैल्यू को लिखेंगे, x लिखेंगे तो y लिखेंगे, दोनों वैल्यू एक साथ कॉमा ऐसे करके r और s को दे नहीं सकते, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का सारा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फंक्शन के माध्यम से हम एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, 2 वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग स्वैपिंग और टू नंबर को नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। तो ये ड्रॉबैक है फंक्शन का, यही चीज हम लोग पॉइंटर के लिए पढ़ते हैं और पॉइंटर उन सब के लिए इस्तेमाल में आता है। तो अब पॉइंटर से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसी काम को हम लोग करेंगे जो फंक्शन के थ्रू नहीं कर पा रहे थे। तो अब देखिए पॉइंटर में क्या करेंगे कि एक फंक्शन हम लोग बना लें स्वैप, स्वैप अब 2 वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं वर्ड मेन
और इस void main के बाद हम लोग क्या करें, इसमें int सपोज a b, अब इसके वैल्यू को हम लोग दे दें स्कैन f %d %a %b, दो वैल्यू को हम लोग रीड कर दिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर दिए एक वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू, और सपोज हम लोग इसका एड्रेस ले लिए 100, इसका एड्रेस ले लिए 200, 200 एड्रेस हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से भेज दें स्वैप, और यहीं पे मान लो x ले लें और इंट यहाँ y, अब इसका कोडिंग लिख देंगे। अब देखिए स्वैपिंग के थ्रू अगर यहाँ प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट तो होगा, बिफोर स्वैपिंग का प्रिंट f और %d a b, तो आंसर तो यहाँ पर जो रीड किए हो गए मान लीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 दे दिया ऐसे। लेकिन जब स्वैप करा दें अब a और b को अगर हम पास करें तो x y में आ जाएगा, फिर इंटरचेंज करेंगे तो वही समस्या हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से रिटर्न करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके एड्रेस को भेजेंगे जो कॉल बाई रेफरेंस का मतलब हो रहा है पॉइंटर से। तो अब ये जब एड्रेस इसके अंदर लेके आएगा जो x है और यहाँ पे y होगा, जो एड्रेस लेके आ रहा है इसका, तो ये एड्रेस लाइन बना दें, पॉइंटर वेरिएबल जो एड्रेस को स्टोर करेगा। तो a की वैल्यू इसमें x में, b की वैल्यू इसके अंदर, मान लीजिए ये 300 एड्रेस, ये 400 हो गया इसमें। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 100 और ये 200, ये पाएगा इसके अंदर और ये इसके अंदर। एड्रेस यहाँ ला रहे हैं तो देखिए एड्रेस को पास कर रहे हैं और एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे इंट एस्ट्रिक्स इंट और ये भी एस्ट्रिक्स साइन। तो अब ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये एड्रेस के लिए स्पेस है इंट और एस्ट्रिक्स साइन में जो स्टार दिया हुआ है। तो अब ये एड्रेस है। अब हम कोई भी वेरिएबल को ले लें, थर्ड वेरिएबल को सपोज इंट जेड ले लिए, ये सिंपल वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि जेड हम यहाँ पर वेरिएबल ले लिए, कहीं भी स्टोर है, तो जेड के अंदर हम लोग क्या करें, ये 100 को भी 200 को इंटरचेंज नहीं करना, इसके थ्रू x के वैल्यू के थ्रू हम 2 पर, मतलब वैल्यू एट x को मतलब यहाँ पे इस वैल्यू 2 को जेड के अंदर स्टोर कर दिया, इट मींस 2 आ गया। तो ये तो आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को मतलब इसके थ्रू यहाँ पहुँचा देंगे। तो वैल्यू एट y में को वैल्यू एट x में भेज दें। तो वैल्यू एट y मतलब 200 के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको 100 वाले पे पहुँचा दिए, यहाँ पे ये आ गया। अब जो सिंपल इसमें जेड में था, जेड में उसको कहाँ वैल्यू एट y पे पहुँचा दिए वहाँ पे। तो ये चीज़ कहाँ आ गया, इसमें आ गया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से जो ओरिजिनल वाले पोजीशन पर जो वैल्यू था हमारा स्वैप हो गया। अब इस स्वैप के बाद जब कंप्लीट होकर वापस जाएगा, तो अगर हम लोग यहीं पे प्रिंट करेंगे %d a और b, अब यहाँ पर हम लोग पाएंगे जो वैल्यू हम लोग का 2 3 था वो 3 और 2 आउटपुट मिलेगा। इस तरह से स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। अब देखिए यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न किया नहीं किया, तो यहाँ वर्ड रहेगा और यहाँ पे भी जो डिक्लेरेशन होगा वर्ड। तो जो फंक्शन में हम लोग एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, वो इसके माध्यम से हम लोग उस काम को कर सकते हैं। तो यही है हम लोग का दो फंक्शन, ये जो फंक्शन से हम दो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। सीधे एड्रेस पर करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंटर को करते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम लोग रेफरेंस पास कर रहे हैं एड्रेस, तो इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं कॉल बाई रेफरेंस के कैटेगरी में इसको रखते हैं। अब पॉइंटर का जो यूज है इसके लिए और क्वेश्चन हम लोग जब डिफरेंस पढ़ेंगे कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई रेफरेंस, तब उसमें हम लोग चलेंगे देखेंगे। तो
तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक यूज देखते हैं पॉइंटर का यूज। तो जो पॉइंटर का यूज होगा, पहला यूज होगा फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द complexity of the program। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम एड्रेस से काम करेंगे तो देखेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अभी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस, कम हो जाता है, सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। दूसरा, जो हम लोगों ने फंक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा था कि एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो इनडायरेक्टली उस काम को हम लोग कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इट इज indirect way of returning more than one value। लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि एक से अधिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में है। जो काम हम लोग नहीं कर सकते थे वो हम लोग इसके थ्रू कर ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि डायरेक्ट हम लोग एड्रेस में जाके ओरिजिनल वैल्यू पर काम कर रहे हैं, एड्रेस से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूशन होगा फास्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन या जो एक्सेसिंग होगा विल बी फास्ट, ये फास्ट हो जाएगा। फोर्थ कह सकते हैं, जब फास्ट होगा तो इट टेक्स लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। इस तरह से हम लोग यूज कह सकते हैं। ये कभी नहीं कि एड्रेस स्टोर करता है क्या। तो पहला है रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, रिड्यूस करता है। इनडायरेक्ट वे, जो फंक्शन हम लोग उसके थ्रू रिटर्न नहीं कर पाते थे वैल्यू, तो फंक्शन के थ्रू उस काम को कर सकते हैं। एड्रेस से एक्सेस करते हैं, इसलिए हमारा फास्ट हो जाता है और टाइम कम लगेगा। तो ये है पॉइंटर का यूज और इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पॉइंटर में देखेंगे, जैसे कि स्वैपिंग की, ये दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, उसी तरह से दो वैल्यू तीन वैल्यू एक साथ हो तो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल ये हम लोग मान लेते हैं कि सम और सब्ट्रैक्शन दो काम हमको करना है एक ही फंक्शन है। बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार काम को हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल दो ही काम अगर हम लोग करें, तो अब दो काम करना है तो हम लोग अगर एक ही फंक्शन बना लें, मान लो फंक्शन का नाम एसएस दे दें, तो यहाँ पर वर्ड में इस तरह से अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएं तो सम एसएस को जब हम लोग कॉल करेंगे, दो वैल्यू रीड कर लेंगे, तो फिर ये एसएस यहाँ से जब आएगा, इसमें हम लोग मान लो यहाँ पर एक्स ले लें, वाई ले लें, या इसी तरह से ऐसा कुछ। तो सम अगर करें, सम और सब्ट्रैक्ट करें, तो दो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ ये सम के अंदर पूरा कोडिंग लिख दें और सब्ट्रैक्ट में मान लो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो अब रिटर्न हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि सम और सब्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होगा। इस तरह से प्रॉब्लम है कि एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, तो ऐसे नहीं कर सकते एक प्रोग्राम में। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे दो फंक्शन हम लोग बना लें, जैसे सम के लिए अलग फंक्शन बना लें और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बना लें, जो भी पैरामीटर पास करना होगा। तो यहाँ पर सम को डिफाइन कर दें यहाँ पे, और सपोज रिटर्न कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, और यहीं पर सब को ले लें और यहाँ पर रिटर्न एक्स माइनस वाई। तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेके और एक बार सम को कॉल कर लें और एक बार सब को कॉल कर लें और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, सपोज 2 3 कुछ भी, तो दो फंक्शन। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ फंक्शन मोर देन 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो अब यहाँ से पॉइंटर यहाँ आएगा, कैलकुलेट करेगा, वापस जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कैलकुलेट। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो फास्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम लोग पॉइंटर के थ्रू करते हैं, या कह लीजिए कॉल बाई रेफरेंस है। इसी क्वेश्चन को करते हैं कि दो या दो से अधिक काम को। तो ऐसे में देखिए हम लोग एक ले लें एस एस, सपोज एक फंक्शन का नाम ले लें, और इसमें हम लोग अभी पैरामीटर पास करेंगे। सपोज देख लेंगे कि दो चाहिए, तो अब इसमें वर्ड में ये हम लोग ले लें, और इसके अंदर देखिए जोड़ना और घटाना है। तो इंट ए ले लें, बी ले लें, दो वैल्यू चाहिए और दो जिसमें स्टोर करेंगे सम और सब, दो वेरिएबल ले लें। इसका मतलब यहाँ से देखिए हम लोग का ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सम हो गया और यहाँ पे सब हो गया। दो ये 100 एड्रेस, 200, 300 और 400। सपोज ये हम लोग दे दिए हैं मेमोरी लोकेशन, इस पोजीशन पर इन वैल्यू को लिख रहे हैं। तो अब देखिए ए बी में सबसे पहले वैल्यू पास कर रहे हैं। तो स्कैन एफ परसेंट साइन डी, परसेंट साइन बी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी। तो ए बी के अंदर वैल्यू दे दिए, मान लीजिए 5 और 3, तो वैल्यू रेड कर लिए। अब हम लोग का जो जोड़ के लिखना है इसमें और इसमें घटा के लिखना है, तो यहाँ ना करके इसको हम लोग पास करें। तो दो वैल्यू पास अगर करें तो देखिए ऐसे से फंक्शन हम लोगों ने ले लिया एस एस। तो अब हम लोग यहाँ से पास करेंगे, और पास करने के बाद यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे, सपोज एस एस, और यहाँ पर लेके इसको डिफाइन कर दें। तो अब देखिए दो वैल्यू पास करना है, तो ये सिंपल वैल्यू पास कर सकते हैं साधारण तरीके से ए और बी को। तो सपोज यहाँ पर ए को पास कर दें, बी को एड्रेस भी पास कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे सम और सब्ट्रैक्ट को, या जिसमें भी स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करें, इसके एड्रेस को भेज दें, वहाँ से इसके एड्रेस में वैल्यू इन दोनों को रीड कर लें। तो यहाँ ले लें इंट, यहाँ पर एड्रेस ऑफ सम को भेज दें और एड्रेस ऑफ सब को भेज दें। तो यहाँ से क्या पास होगा, ए और बी मतलब 5 और 3, और इसका एड्रेस भेज दें, उसी के थ्रू हम कर लेंगे। तो देखिए इंट एक्स इंट वाई, तो ये तो दो सिंपल वेरिएबल है। अगर हम इसके एड्रेस को भी भेजते हैं तो यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं, तो पॉइंटर एड्रेस आगे स्टोर करता। फिर हम लोग यहीं पर इंट ये सम इंटीजर टाइप है, तो इसका टाइप क्या होगा, यहाँ पर मान लो आर ले लिए और इंट एस ले लिए, आर और एस। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ले लिए एक्स वाई आर एस। ये सपोज 500, 600, 700, 800, इसके एड्रेस से कुछ लेना देना नहीं। तो अब देखिए जो पास होगा ए की वैल्यू इसमें आ जाएगा, मतलब 5, बी की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा 3, फिर सम का इसके अंदर आ जाएगा 300, क्योंकि ये एड्रेस भेज रहे हैं। और ये वाला जो आएगा तो इसमें 400 आ गया, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब देखिए हम लोग क्या करें, ये चीज जब इसी के पैरेलल इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है आर और एस में, तो अब हम लोग को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड हम लोग आर और एस, आर में सीधे नहीं ऐड करेंगे, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वैल्यू एट आर, तो वैल्यू एट आर का मतलब ये वाला पोजीशन, इसमें हम लोग क्या करें, ए भी नहीं लिख सकते इस मॉड्यूल में क्योंकि लोकल एक्स वाई है, ये इसके लिए था। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो एक्स में कितना है 5 और वाई में 3, इसी पैरेलल डेटा आया। तो वैल्यू एट आर, वैल्यू एट आर का मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके वैल्यू एट प्लेस पे, तो वैल्यू एट एस के अंदर हम लोग क्या करें, एक्स माइनस वाई यहाँ पर लिख दें, वैल्यू एट एस इस पोजीशन पर, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर 3 स्टोर हो गया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग दो ही लाइन में दो प्रोग्राम या दो फंक्शन के काम को कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये लगा दें वर्ड, और यहाँ भी हम लोग का वर्ड लगेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको दे दें इंट
सिंपल वेरिएबल, इंट ये भी सिंपल वेरिएबल है, ये एड्रेस है इंटीजर टाइप, तो इंट एस्ट्रिक साइन फिर इंट एस्ट्रिक ये एड्रेस के लिए इस्तेमाल में होता है। तो ऐसे हम लोग का ये काम खत्म होगा तो ऊपर जाएगा। तो इसमें तो ये सम और सब्ट्रैक्ट लोकल वेरिएबल प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ परसेंट साइन डी, सम को भी प्रिंट करा सकते हैं, लिख सकते हैं मैसेज प्रिंट एफ परसेंट साइन डी, सब एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए एक का 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 3 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 और 2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये देख सकते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मेन ए बी सम सब्ट्रैक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, ए बी में वैल्यू पहुँचा दिए। जैसे ही यहाँ पर आए इस तरह से, तो ए और बी को पास कर देना एक्स वाई में, और इसके एड्रेस को इसमें आर और एस में। तो वैल्यू एट आर मतलब आर मतलब 300, तो वैल्यू एट आर का मतलब इस वाले लोकेशन पर 300 क्या है, उसमें सिंपल एक्स वाई को पहुंचा दे रहे हैं। सिमिलरली वैल्यू एट वाई ये इस लोकेशन पर x माइनस वाई घटा दे रहे हैं इसमें से, इसमें मतलब x में से ये घटा दे रहे हैं y को, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे अब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से कंट्रोल इस जगह आएगा, तो सम अपने आप इसको रीड कर लेगा, फिर सब्ट्रैक्ट को इसको रीड करके प्रिंट कर देगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक ही फंक्शन में एक से अधिक काम को किया जा सकता है। तो जो देखा था प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर रिड्यूस कर जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो एक से अधिक फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। और एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं तो निश्चित है कि ये फास्ट होगा और समय कम लगेगा। तो ये सब इसका यूज है। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो प्रिंट एफ स्कैनएफ लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ऐसे लगा सकते हैं, और यहीं पर गेट सी एच स्क्रीन क्लियर लगा के कोनियो डॉट एच को भी यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पॉइंटर का होगा। तो अब जो क्वेश्चन इसका करिएगा, तो पहला क्वेश्चन ये आप करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, और दूसरा इसी क्वेश्चन को करेंगे सम करेंगे, सब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। इसी प्रोग्राम में चारों करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी पास कर देंगे और उसके हिसाब से करके बाद में प्रिंट करा लेंगे। तो ऐसे पॉइंटर के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।